अस्सलाम वालेकुम। आज हम खशखाश को साफ़ करने का तरीका बड़ा ही आसान और सिंपल सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको साफ़ करना, धोना और इसके बाद इसको ड्राई करना, इसको सुखाना भी बड़ा ज़रूरी है। और सुखाने का इसको हम वो तरीका आपको बताएंगे कि आपको ना छत पे जाना पड़ेगा, ना धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही आपको काफ़ी देर तक इसको देखना पड़ेगा कि ये सूखी है या नहीं। छत पे रखें तो काफ़ी परिंदे भी होते हैं, गर्दो गुबार भी होता है। तो किचन के अंदर ही इसको हम साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद ड्राई करेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे कि ये जिस रेसिपी के अंदर भी डालना चाहें बड़ी आसानी के साथ हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये खशखाश ली है। खशखाश को के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंकर, रेत और मिट्टी वगैरह होती है। इसको धोना बहुत ही काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी देर लगती है इसको धोने में। तो इसको अब हमने प्याले में डाल लिया है। वाइट प्याला हमने यूज़ किया है ताकि आपको भी अच्छी तरह से नज़र आए कि इसके अंदर कितनी मिट्टी कितनी रेत है। तो इस तरह से इसके अंदर फुल पानी का इसको भर दिया है। अच्छी तरह से इसको मलने लग गए हैं। मल मल के इसको हम अब मलेंगे अच्छी तरह से। और इस तरह की छलनी ले लेंगे, चाय वाली जो छलनी होती है, इसके साथ इसको ऊपर ऊपर से उतार लेंगे, ऊपर ऊपर से निकाल लेंगे और नीचे नीचे जो रेत और मिट्टी है वो बैठ जाएगी। तो पानी ज़्यादा होगा तो फिर ये ऊपर ऊपर तैरेगी और नीचे नीचे से मिट्टी आ जाएगी सारी और रेत वगैरह नीचे बैठ जाएगी। तो ये हमने कितनी बार इसको धोना है। और ये जो रेत है और जो मिट्टी है ये नज़र आ रही है काली काली सी नीचे रेत और मिट्टी, और जो खशखाश है ये ऊपर ऊपर तैरती है। तो अब हमने ऊपर ऊपर से जो मोटी तह थी खशखाश की वो छलनी के साथ निकाल ली है। और जो साइडों पर खशखाश लगी हुई है और ऊपर ऊपर तैर रही है थोड़ी थोड़ी सी, इसको भी हम निकाल लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर तैरती हुई हमने निकाल ली है। और देखें नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी बैठी हुई है, कंकरियाँ हैं, रेत है, ये सारी हमने फेंक देनी है। और ऊपर से ये खशखाश जो तैरती हुई है ये उतार लेंगे। तो ये हम फेंक देंगे। अब नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी और कंकर थे। तो एक बार फिर वही प्रोसीजर करेंगे कि पानी से हमने भर लिया है प्याले को और ऊपर ऊपर आ गई है जो खशखाश, उसको निकालते जाएंगे इस तरह से। और जो नीचे नीचे बैठी है उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि नीचे नीचे मिट्टी और रेत बैठ जाती है। इसी तरह से हमने कितनी बार ये काम किया है, तकरीबन 6 से 7 बार हम करेंगे। और जो जो नीचे कंकरियाँ बैठती जाएंगी उनको निकालते जाएंगे। ये देखें फिर कितनी ज़्यादा ये रेत और मिट्टी नीचे बैठी हुई है। तो ये जो हम दूसरे प्याले में है इसका पानी भी इस तरह से नथार के इसको पुन के इधर रख लेंगे, छान लेंगे। तो ये देखें अब ये एक और प्याला हमने साफ़ कर लिया है। बार बार इसी अमल को दोहराते जाएंगे, इतनी देर करेंगे जितनी देर हमारी खशखाश जो है ये अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए। तो तकरीबन इसके अंदर 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत है इसके अंदर, और जितनी देर ये पूरी निकले ना उतनी देर हमने हटना नहीं है। तो इसी तरह से ये उल्ट पुल्ट करते करते प्यालों को और ये जो रेत है इसके अंदर इसको निकालते जाएंगे और ऊपर ऊपर से खशखाश को निकालते जाएंगे। खशखाश को ज़ाया नहीं होने देंगे और इसके अंदर पानी भरते जाएंगे। पानी के नीचे बैठती जाएगी मिट्टी और रेत, और ऊपर ऊपर से इसी तरह से छलनी के साथ पहले निकाल लेंगे, फिर बाद में हम इसको पानी को नथार नथार के निकाल लेंगे। तो है तो ये अमल काफ़ी आसान सा, मगर टाइम इसमें काफ़ी लगता है और सब्र आज़मा काम है ये, क्योंकि मिट्टी तो और रेत जो है ये हटने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा इसके अंदर है। तो ये देखें फिर कितनी ज़्यादा हो गई है नीचे। तो इसको अब हम फेंकेंगे। तो 5 से 6 से 7 बार मेरा ख्याल है कि हमने इसको धोया था, और ये अब आखिरी बार है। काफ़ी ज़्यादा हमने निकाल लिया है। और अब ये आखिरी बार जो है इसको भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे कि जो भी इसके अंदर रह गई है तो एंड में वो भी खशखाश के साथ ना जाए। तो इस तरह से पानी डालते जाएंगे और ऊपर ऊपर से इसको उतारते जाएंगे। वो देखें नज़र आ रही है नीचे नीचे जो काली काली है वो रेत और मिट्टी है। इस तरह हिला हिला कर ऊपर ऊपर से इसको नीचे छलनी के अंदर गिरा लेंगे और बाकी की फेंक देंगे।
तो इस तरह से हमने ये कर लिया। और अब इसको इस तरह से दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ रख देंगे। छलनी को बारीक छलनी है, इसमें से खसखस निकलती नहीं है, तो इसको रखने से पानी काफ़ी नुचड़ जाता है। तो तवे के ऊपर हमने एक स्टैंड रख दिया और ऊपर परात रख दी है। कोई भी खुला बर्तन रख लें, कढ़ाई रख लें, तो अच्छी तरह से इस खसखस को फैला दें और नीचे दम वाली फ्लेम लगा दें। तो बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से किचन के अंदर ही ये गर्द के बगैर ही, छत पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी उड़ती है, हवाएं चलती हैं तो मिट्टी आके इसके अंदर पड़ती है फिर भी, और धूप का भी कोई पता नहीं कि कभी निकलती है कभी नहीं निकलती, और बाज़ घरों में धूप आती भी नहीं है। तो इस तरह से बड़ी आसानी है, किचन के अंदर ही ये काम हो जाएगा। हल्की सी भी गैस आती हो तो हमने हल्की ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। तो इस तरह से ये देखें आप, ज़रा ज़रा सी इसके अंदर नमी है, अभी अभी पता चल रहा है कि ये अभी थोड़ी सी गीली गीली सी है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो दाना दाना इसका अलग हो जाएगा, रेत की तरह से ये बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाएगी। ये देखें, कुछ ही मिनटों के बाद ये रेत की तरह से हो गई है, बिल्कुल भुरभुरी सी, अलग अलग सी, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आती, इस तरह से जैसे रेत होती है। तो अब हमारी बहुत अच्छी सी खसखस रेडी हो चुकी है। किसी भी रेसिपी के अंदर डालने के लिए, किसी भी चीज़ के अंदर डालने के लिए किरक के बगैर, इसके अंदर अगर किरक हो, कोई क्या उसका नाम है, रेत वगैरह हो, तो सारी चीज़ ज़ाया हो जाती है, खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से इसको सेव करके रख लें और सारी चीज़ों के अंदर इसको इस्तेमाल करें, बड़ी आसानी हो जाएगी एक ही बार धोने से। तो अल्लाह करे आपको ये तरीका पसंद आया हो। सिंपल सा तरीका है ये, आपको बहुत अच्छा लगे और आपके काम आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।